our perception, how we see the world, that is shaped by language. So let me give you one example. I usually quote this example. Suppose आज के टाइम पे you are seeing two versions of the language Iran-Israel war. One is the tweet that Trump makes, and the same incident being quoted by Iran या ईरान की सोशल मीडिया पे, and you see that they are explaining about the same incident but in two different ways. The Trump shows as a victory of US and Iran mocks it. कहीं की victory, isn't it? So see, language, अब आप किसकी language पे believe करते हो या किसको ज़्यादा follow करते हो, that can create a perception in your mind. That suppose there is a person who got a job in Uber. That particular person came up with a appointment letter, and that appointment letter says that congratulations, you have been selected as an urban transport specialist in Uber. And he was very happy that I have got a good job. But that means he has been selected as a cab driver. तो अब अर्बन ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट लिखा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई अच्छी जॉब होगी, कुछ अच्छे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होंगे, समथिंग. बट देन व्हेन यू हियर कैब ड्राइवर, ये कौन सी जॉब है? तो गिग इकोनॉमी, राइट? और मे बी द जोमैटो डिलीवरी बॉयज, डिलीवरी पार्टनर्स और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव. मेरा स्टडी रूम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी का स्टडी रूम, जिसमें हर एक चीज़ का अपना एक महत्व है. कोई भी चीज़ यहाँ पे फालतू चीज़ नहीं है. अगर मैं एक छोटा एग्जांपल दूँ, ये कंप्यूटर का स्टैंड फैशन के लिए नहीं है. जब हम 15 घंटे हम लोगों को पढ़ना होता है रेगुलर, कभी भी आज तक पिछले 5 साल में एक दिन नहीं हुआ कि 10 घंटे मैं नहीं पढ़ा हूँ. अगर ये कंप्यूटर का हाइट नीचे रहता है तो मेरे इस नेक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और दर्द होने लगता है, सर झुका के पढ़ना पड़ता है. तब मैंने ये 4 साल पहले ख़रीदा, जब 1 साल पढ़ रहे हुए. इसके बीच आप देखेंगे मेरे कुर्सी में ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है. हम सोफा पे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुर्सी पे पढ़ने पे क्या होता है, बैक पूरा दर्द होने लगता है जब 10-10 घंटा पढ़ते हैं. तो इस कुर्सी पे मैंने एक टॉवल लगा करके एक यहाँ पे गद्दा लगाया है ताकि ये कंफर्टेबल हो. मैं 10-10 घंटे लगातार इस पे बैठ के पढ़ सकता हूँ. ये एक विद्यार्थी का बेड है जिसमें बहुत मोटा कुशन नहीं है. हर एक रूम में बहुत मोटा कुशन है यहाँ पे, लेकिन बहुत पतला कुशन है. किताब, हर तरह का किताब अवेलेबल है मेरे रूम में. मुझे जो चाहिए, जो मेरा अपना लाइब्रेरी बोलिए, यहाँ पर देखिए, वहाँ पर है सारे किताब. लगभग पता नहीं 5 साल में लाखों रुपए का किताब खरीदा गया होगा, लेकिन आज जब सक्सेस हो गया हूँ तो सब लोग वर्थ है, लगता है कि हाँ हो गया. शॉर्ट बनाइए ना 10-12 से. वर्ल्ड मैप, ये सब ये याद करना पड़ता है. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पीटी में, मेंस में, आपको समझ होनी चाहिए. फिजिकल मैप है. एक मेरा ये अपना ट्रैकिंग करने के लिए एक बोर्ड है. मुझे जो डेली के टारगेट्स होते हैं मैं यहाँ पे पिन करता हूँ कि मुझे क्या करना है. अभी 72वीं बीपीएससी आने वाला है, कुछ टारगेट्स रखा है मैंने. ये 26 जुलाई को है, देखिए यहाँ डेट लिखा हुआ है कि 26 जुलाई को एग्ज़ाम है बीपीएससी का. अभी मैं हो गया हूँ, लेकिन 1 सप्ताह पहले पता नहीं था कि होगा कि नहीं. तो ये मुझे रिमाइंड करता है. मेरा कैलेंडर है, पंचांग लगा के रखता हूँ कि हाँ ये डेट, मतलब आँख के सामने होना चाहिए, टारगेट सामने होना चाहिए, डेट्स किस तरह से दौड़ रहा है समय वो दिखना चाहिए विद्यार्थी को. ये आपके साथ इसकी मेहनत से होगा, नहीं हो रहा था मेहनत से. देखिए मैप सब लगा हुआ, पूरा याद है. वर्ल्ड मैप, एक एक चीज याद है, भारत का वर्ल्ड मैप सब. तो ये इस तरह का रूम बना के देना होगा बच्चा को. एक घड़ी है, प्लेन रूम है कुछ. इस रूम में सिर्फ मेरे काम का चीज है. ये पानी सुबह हर दिन पीते हैं, देखिए अभी भी पानी होगा इसमें. सुबह उठ के गर्म पानी करना है, पीना है. नारियल का तेल जो भी एक स्टूडेंट को चाहिए. ये मेरा लाइब्रेरी है, मेरा रूम है, सब यही है. मेरा कपड़ा अपना रखा हुआ है. जी, बीपीएससी और कोई भी सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. इसके लिए अथक प्रयास, लगातार परिश्रम. आप, जरूरी नहीं है कि प्रथम बार में ही आप सफल हो जाइएगा. लगातार कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करते रहना होगा. आप धीरे 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 आप पहुंच जाएंगे वहां तक. और मुझे भी लगता है कि मेरा पहला प्रयास 2023 में मैं इंटरव्यू में गया था और फाइनल मेरिट आउट हो गया था मैं कुछ नंबर से. 24 में भी एक दूसरे जगह पे मैं इंटरव्यू आउट हुआ हूँ और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था जहाँ पे मैं अ, मुझे फाइनली सफलता मिली है. तो स्लो होता है, बट आप एक दिन कर जाएंगे. जी, जो फ्रेशर है उनके लिए क्या संदेश होगा? इंटर करने के बाद ही तैयारी शुरू कर देनी है या आफ्टर ग्रेजुएशन जो है तैयारी में रहना चाहिए? सर, मेरे हिसाब से सर ग्रेजुएशन का एक महत्व है. आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को सही से पढ़ना चाहिए और ग्रेजुएशन करते करते आप कर सकते हैं तैयारी. इंटर बहुत जल्दी हो जाएगा. इंटर में वो समझ नहीं विकसित होती है बच्चों को जो सिविल सेवा के लिए चाहिए. क्या संदेश होगा
सारे स्टूडेंट्स लोगों के लिए, वैसे लोग भी जो सफल नहीं हो पाए हैं और लगे हुए हैं, तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? जी, हमारे समाज के सारे बच्चे, सबके लिए मेरा यही संदेश है कि आप लगातार मेहनत करते रहिए। ज़्यादा अलग-अलग तरह के सोर्सेस या अलग-अलग तरह का सजेशंस लेने का ज़रूरत नहीं है। सटीक तैयारी करिए, अपनी स्ट्रैटेजी और अपने प्लान को पहले बनाइए तैयारी करने के पहले। आप एक दिमाग में लेके चलिए कि बीपीएससी या यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में कम से कम 2 से 3 साल आपको लगेंगे। ये कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं है। इसमें आपको मेंस पहला वनडे का चरण है, जिसमें आपको पीटी एग्ज़ाम निकालना होगा प्रीलिम्स। फिर आपको मेंस लिखना होगा, जहाँ 70 पेज की एक कॉपी आती है, जिसके लिए 3 घंटे मिलते हैं आपको, लगभग ढाई से 3 मिनट में 1 पेज लिखना होता है। फिर एक लास्ट चरण है इंटरव्यू का। आप किसी भी चरण को हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो लोगों को कहना है कि अगर सपना है कि आपको समाज का सेवा करना है, जहाँ पे सक्सेस रेट सिर्फ 1% है, तो पीछे पलट के नहीं देखना है। जब एक बार डिसाइड कर लिए हैं, तो आप इसमें क्रमबद्ध तरीके से स्लो एंड स्पीडली मेहनत करते हुए आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद में डिसहर्टेड नहीं हो, अपने आप में लूज नहीं करें कॉन्फिडेंस। आप दूसरे के सक्सेस को देख के ये नहीं सोचे कि फलाने आदमी का, मान लीजिए एसएससी में हो गया या रेलवे में हो गया, वो एग्ज़ाम अलग है और सिविल सेवा अलग है। सिविल सेवा में समय लगता है, और एक बार आप इसको प्राप्त कर लेंगे तो आपको एक अलग सहानु सेटिस्फैक्शन होगा, और आप समाज के लिए कर पाएंगे काम, आपके जीवन का एक अर्थ निकल के आएगा।